हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 विषय विज्ञान प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन एवं वर्ण विक्षेपण का भाग 1। तो सबसे पहले हम प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे। प्रिज्म क्या होता है? किसी कोण पर झुके हुए दो समांग पारदर्शी समतल पृष्ठों से घिरे माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। जैसा कि हम चित्र में देख पा रहे हैं कि हमारा पहला जो है समांग पारदर्शी समतल पृष्ठ जो है ADEB है, और दूसरा जो है समांग पारदर्शी जो है समतल पृष्ठ ADFC है, और इन दोनों के बीच में इतना जो है ये कोण बन रहा है। इस कोण पर ये झुके हुए हैं, तो इस तरीके से यह एक प्रिज्म है। और प्रिज्म में जो है वो दो त्रिभुज होते हैं। देखिए, एक त्रिभुज ये है और दूसरा त्रिभुज जो है ये है। देख पा रहे होंगे आप लोग। और इसमें 3 आयत या वर्ग होते हैं। एक तो ये है हमारा ये वाला, जिसको बोल सकते हैं BCFE, और दूसरा वाला जो है हमारा ये है ADDEEB। ये दूसरा वाला जो है वर्ग या आयत हो गया। इसी तरीके से ये वाला जो है ADDF और FCCA, ये जो है तीसरा वाला वर्ग या आयत हो गया। तो प्रिज्म में 2 त्रिभुज और 3 आयत या वर्ग होते हैं। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे अपवर्तक पृष्ठ। जिस समतल पृष्ठों से प्रकाश का अपवर्तन होता है वे अपवर्तक पृष्ठ कहलाते हैं। अब देखिए चित्र में जो है एक पृष्ठ यह है हमारा और दूसरा वाला जो पृष्ठ यह है। इन्हीं दोनों से प्रकाश का अपवर्तन होना है। अतः ये दोनों पृष्ठ जो है ADEB और दूसरा पृष्ठ हमारा हो गया ADFC जो है वह अपवर्तक पृष्ठ होगा, क्योंकि इन्हीं दोनों पृष्ठों पे अपवर्तन होना है। ठीक है। और ये देखिए दोनों अपवर्तक पृष्ठ जिस कोर पर मिलते हैं, देखिए जहाँ पर ये दोनों आपस में मिलते हैं, इनके मिलने से जो कोर बनता है उसको हम लोग अपवर्तक कोण कहते हैं। अपवर्तक कोर, ये देखिए। और दोनों अपवर्तक पृष्ठों के बीच का जो कोण होता है उसको अपवर्तक कोण कहते हैं। इसे प्रिज्म का कोण कहा जाता है। और कोर के ऊपर या नीचे वाली ये जो भुजा है उससे जो बन रहा है पैटर्न, उसको हम लोग या इसको जो है जिस तरीके से प्रिज्म को हम लोग रखते हैं वह प्रिज्म का आधार होता है। उसको प्रिज्म का आधार बोलते हैं। ठीक है बच्चों। प्रिज्म कोण। अपवर्तक पृष्ठों के बीच के कोण को प्रिज्म कोण BAC कहते हैं। इसे A द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये देखिए ये वाला जो कोण है, ये जो कोण है वह कौन सा कोण है? अपवर्तक कोण है। इसे प्रिज्म का कोण कहते हैं। ठीक है बच्चों। अपवर्तक कोर। दोनों अपवर्तक पृष्ठों के मिलने से बनी कोर अपवर्तक कोर कहलाती है। दोनों अपवर्तक पृष्ठों के मिलने से बनी कोर अपवर्तक कोर कहलाती है। जैसा कि हम चित्र में देख पा रहे हैं। ये देखिए पहला अपवर्तक पृष्ठ, दूसरा अपवर्तक पृष्ठ, और दोनों के मिलने से ये जो कोर बन रही है वही जो है अपवर्तक कोर है। ठीक है बच्चों। चौथा हमारा हो गया प्रिज्म का आधार। अपवर्तक कोर के सामने वाली भुजा को इसका आधार कहते हैं। फिर से देखें, अपवर्तक कोर के सामने वाली भुजा को इसका आधार कहते हैं। मुख्य परिच्छेद। अपवर्तक पृष्ठ के लंबवत किसी
समतल द्वारा काटे गए परिच्छेद को प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद कहते हैं, एबीसी कहते हैं, मुख्य परिच्छेद एबीसी कहते हैं। अपवर्तक पृष्ठों के लंबवत किसी समतल द्वारा काटे गए परिच्छेद को प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद एबीसी कहते हैं। जैसा कि हम चित्र में देख पा रहे हैं, ये देखिए ये प्रिज्म है, और जब इसके लंबवत हम ऐसे काटेंगे इसको स्लाइस के जैसे, जब ऐसे काटा जाएगा ऐसे लंबवत ऐसे इस तरीके से, तो ये जो पैटर्न हमारा बन कर निकलेगा एबीसी, वही जो है मुख्य परिच्छेद हो जाएगा प्रिज्म का। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। अब यहाँ चित्र में हमने ए बी सी, एक जो है प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद लिया हुआ है, किसी प्रिज्म का एबीसी जो है मुख्य परिच्छेद है। पी क्यू जो है वह आपतित किरण है। जब इसके प्रवर्तक तल इस पर पड़ती है, पहले प्रवर्तक तल पर, तो अभिलंब के साथ जो है, नॉर्मल के साथ जो है ये n1e अभिलंब है इसका, इसके साथ जो है आई आपतन कोण पर आपतित होती है प्रिज्म अपवर्तक पृष्ठ के बिंदु Q पर, ये इसका आपतन बिंदु हो जाएगा। अब यहाँ जो है चूँकि प्रकाश जो है वायु से जो है कांच में जा रही है, तो ये इस अभिलंब की ओर जो है झुक जाती है, और अभिलंब के साथ अपवर्तित किरण जो है R1 कोण बनाती है, और दूसरे अपवर्तक पृष्ठ पर ये R2 कोण पर जो है ये आपतित होती है। फिर जब ये जो है कांच से वायु में जाती है, अर्थात कांच क्या है सघन माध्यम, वायु क्या है विरल माध्यम, तो यह अभिलंब से जो है दूर हट जाती है वायु में, और जो है यह किरण जो है निर्गत होती है, और इस कोण को जो है निर्गत कोण कहते हैं, जिसको ई से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है। अब ये देखिए ये वाला जो कोण आई है, तो यह पूरा कोण आपका जो है यहाँ से लेकर के ये कोण आई होगा, और ये R1 है, तो ये इतना कोण जो है I माइनस R1 हो गया। इसी तरीके से ये इतना ई है, तो इसको हम पीछे मिलाएंगे तो यहाँ से लेकर के ये कोण ई हो जाएगा, और ये कोण R2 हो जाएगा। इस तरीके से ये हो जाएगा E माइनस R2, E माइनस R2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यह कोण हमारा हो गया I माइनस R1, और यह कोण हो जाएगा E माइनस R2 हो गया। PQ जो है आपतित किरण हो गया, QR जो अपवर्तित किरण हो गया, और RS जो है निर्गत किरण हो गया। अब अगर आपतित किरण को आगे की ओर हम लोग बढ़ाएं और निर्गत किरण को पीछे की ओर बढ़ाएं, तो इसके बीच में ये जो कोण बन रहा है उसको हम लोग विचलन कोण कहते हैं। अर्थात आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को हम लोग जो है विचलन कोण कहते हैं। ये कोण हमारा विचलन कोण हो गया। ठीक है बच्चों, अब इसको जो है अच्छे से आप लोग देख लें, चाहे तो स्क्रीनशॉट बच्चे इसका ले लें। ये इसको हमने ऐसे लिख रखा है, चित्र प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। एबीसी कांच के प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद है। कोण BAC जो है बराबर कैपिटल A बराबर प्रिज्म का कोण इसको कहते हैं। PQ आपतित किरण है, अपवर्तक पृष्ठ AB के बिंदु Q पर आपतित होती है, तथा अभिलंब N1E के साथ आपतन कोण I बनाती है। QR अपवर्तित किरण है, जो अभिलंब N1E के साथ R1 कोण तथा अभिलंब N2E के साथ R2 कोण बनाती है। RS जो है निर्गत किरण है, जो दूसरे पृष्ठ AC से होकर के जाती है, तथा N2E के साथ ही निर्गत कोण बनाती है। विचलन कोण। आपतित किरण को आगे तथा निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने से इनके बीच बनने वाले कोण को विचलन कोण डेल कहते हैं। फिर से देखें, आपतित किरण को आगे तथा निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने से इनके बीच बनने वाले कोण को विचलन कोण डेल कहते हैं। किरण आरेख से हमारा ये देखिए, ये जो कोण है I माइनस R1 और ये जो कोण है E माइनस R2, तो अंतः कोण का योग बहिष कोण के बराबर होता है। यानी
आई माइनस आर वन प्लस ई माइनस आर टू बराबर हो जाएगा डेल। तो यहाँ से आई माइनस आर वन प्लस ई माइनस आर टू बराबर डेल हो गया। आई और ई को हमने एक साथ लिख दिया, माइनस आर वन माइनस आर टू को एक साथ लिख करके माइनस कॉमन ले लिया और ये डेल हो जाएगा। तो आई प्लस ई और यहाँ माइनस हमने कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा आर वन प्लस आर टू बराबर डेल हो जाएगा। ये हमारा संबंध फर्स्ट हो गया। अब देखिए, अब हम लेने जा रहे हैं ए क्यू ई आर में। तो ये कोण हमारा ए हो जाएगा, ये 90 अंश है। ये ऐसे लेंगे तो 90, क्योंकि अभिलंब के साथ है, ये 90। और ये कोण हमारा क्यू ई, कोण क्यू ई आर हो जाएगा। तो कोण ए प्लस कोण 90 प्लस कोण क्यू ई आर प्लस 90 बराबर हो जाएगा 360। तो यहाँ हमने लिख दिया 90 धन क्या हो गया, कोण ए धन कोण क्यू ई आर धन 90 बराबर 360। अब ये 90 और ये 90 ये दोनों मिल करके हो जाएंगे 180, और इस 180 को जब हम इधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, और यह 360 में से 180 को घटाना पड़ेगा, तो अभी आ जाएगा 180। इस तरीके से हमारा कोण ए प्लस कोण क्यू ई आर बराबर 180 हो गया, और ये हो गया संबंध सेकंड हो गया। अब त्रिभुज क्यू, त्रिभुज जो है क्यू आर ई में जो है मैं लेने जा रहा हूँ। तो इस त्रिभुज में जब लेंगे तो इस त्रिभुज में चित्र से देखिए, क्यू ई आर में हो जाएगा आर वन प्लस आर टू प्लस कोण क्यू ई आर बराबर 180, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान जो है वह 180 अंश होता है। ये देखिए, तो कोण आर वन प्लस कोण आर टू प्लस कोण क्यू ई आर बराबर 180 अंश, ये संबंध 3 हो गया। संबंध 2 और 3 को ध्यान से देखें तो दोनों का जो दायां पक्ष है वह 180 आ रहा है। इसका मतलब दोनों का बायां पक्ष आपस में बराबर हो जाएगा। तो हमने इसको संबंध 1 और 2 से बराबर कर दिया, और जब बराबर कर देंगे तो देखिए कोण ए प्लस कोण क्यू ई आर बराबर आर वन प्लस आर टू प्लस कोण क्यू ई आर। तो क्यू ई आर से क्यू ई आर कैंसिल हो जाएगा, और ए बराबर आर वन प्लस आर टू, अर्थात आर वन प्लस आर टू बराबर ए हो गया। ये संबंध 4 हो जाएगा। अब ये देखिए, न्यूनतम या अल्पतम विचलन कोण के लिए तो डेल बराबर डेल एम हो जाएगा, यहाँ से आई बराबर ई हो जाएगा। ठीक है, ये न्यूनतम विचलन कोण के लिए जो है कंडीशन होती है। इसी स्थिति में जो है जो विचलन कोण का मान है सबसे कम पाया जाता है। कब पाया जाता है, जब आई बराबर आपतन कोण बराबर निर्गत कोण हो जाए, और जो है आर वन बराबर आर टू हो जाए, और जो है अपवर्तित किरण क्यू आर जो है प्रिज्म के परिच्छेद जो ए बी है उसके जो है जो प्रिज्म का जो है परिच्छेद क्या है, BC हमने ले लिया, ये भुजा BC के जो है ये समांतर होनी चाहिए, BC के समांतर जो है होनी चाहिए। ये देखिए फिर से, न्यूनतम या अल्पतम विचलन कोण या के लिए डेल बराबर डेल एम, हम इसको लिख देंगे जब मिनिमम होगा तो अल्पतम होगा तो, और ये तभी होता है जब आपतन कोण निर्गत कोण के बराबर हो जाए, आर वन आर टू के बराबर हो जाए, और जो है क्यू आर जो है अपवर्तित किरण जो है प्रिज्म के परिच्छेद का जो बेस है उसके समांतर जो है जब हो जाए, तब जो है ऐसा जो है होता है। स्नेल के नियम से हमारा हो जाएगा प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक n बराबर साइन आई बटा साइन आर वन हो जाएगा। और संबंध फर्स्ट में हमने क्या देखा था, संबंध फर्स्ट हुआ 4 से, तो हमारा संबंध फर्स्ट था आई प्लस ई माइनस आर वन प्लस आर टू बराबर ये था डेल, ये डेल हो जाएगा ये। और चौथा संबंध हमारा क्या था, आर वन प्लस आर टू बराबर ए था, आर वन प्लस आर टू, तो आर वन प्लस आर टू के स्थान पे ए रख देंगे आप, तो हमारा क्या बन करके आ गया, ये देखिए ई प्लस आई प्लस ई माइनस ए, आई प्लस ई माइनस ए बराबर डेल हो जाएगा। अब ये देखिए, न्यूनतम विचलन कोण के लिए, न्यूनतम विचलन कोण यानी डेल बराबर जब डेल एम हो जाएगा, न्यूनतम विचलन कोण को डेल एम से लिखते हैं। तो उस स्थिति में हमने पहले बता रखा है क्या हो जाएगा, आई बराबर ई हो जाता है, आर वन बराबर आर टू हो जाता है। अब जो है आई प्लस ई माइनस ए बराबर डेल से, जो हमने यहाँ पर लिख रखा है। अब यहाँ से ई के स्थान पर भी मैं आई भरने जा रहा हूँ, क्योंकि ई बराबर आई है, तो यहाँ आई प्लस आई माइनस ए बराबर डेल एम हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा,
तो डेल m प्लस a हो जाएगा, और ये i और i मिलकर के 2i हो जाएगा। अब i का मान निकालेंगे, अगर हम लोग i का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए ये वाला 2 जो है इसके नीचे चला जाएगा, तो i बराबर डेल m प्लस a बटा 2, या i बराबर a प्लस डेल m बटा 2 ऐसे लिख सकते हैं। यह i का जो मान है मैं जो है यहाँ पे भरूंगा, इसमें भरूंगा, ठीक है। तो i का मान हमने निकाल लिया अब न्यूनतम विचलन कोण के लिए। अब देखिए एक चौथा संबंध हमारा जो है, जो पहले पढ़ चुके, R1 प्लस R2 बराबर a होता है, और R1 बराबर R2 हम लोग न्यूनतम विचलन कोण के लिए ये शर्त होती है। तो यहाँ से R2 के स्थान पे मैं R1 भरने जा रहा हूँ, तो यहाँ जो है मैंने R1 भर दिया, तो R1 प्लस R1 मिलकर के 2R1 बराबर a हो जाएगा, तो R1 बराबर a बटा 2 हो जाएगा। अब R1 का मान देखिए मैं यहाँ भर दूंगा, यहाँ पर जो है भर दूंगा, तो n का हमारा सूत्र जो है वह प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन कोण के स्थिति में प्राप्त हो जाएगा। अतः n बराबर हो जाएगा साइन a प्लस डेल m बटा 2, अब पूरे का बटा साइन a बटा 2। यही जो है यही प्रिज्म के पदार्थ का y के सापेक्ष अपवर्तनांक होता है, या प्रिज्म को हम जिस माध्यम में रखते हैं उसके सापेक्ष अपवर्तनांक का ये सूत्र हो जाता है। न्यूनतम विचलन कोण की परिभाषा देख लेते हैं। एक निश्चित आपतन कोण के संगत प्रिज्म का विचलन कोण न्यूनतम हो जाता है, इसे अल्पतम या न्यूनतम विचलन कोण डेल m कहते हैं। ठीक है बच्चों, जिसका कंडीशन हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं। अब ये देखिए प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, वर्ण मतलब होता है रंग, विक्षेपण माने बटना, यानी श्वेत प्रकाश को जब हम प्रिज्म से हो करके गुजारते हैं तो वह 7 रंगों में बट जाती है, इसी घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और जो 7 रंग मिलती है उसको जो है हम लोग जो है वर्ण बोलते हैं, ठीक है, वर्णक्रम बोलते हैं या स्पेक्ट्रम बोलते हैं। वर्णक्रम या सातों रंग के जो समूह प्राप्त होते हैं उसको वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो ऐसे इसको हम लोग लिख सकते हैं। जब श्वेत प्रकाश की किरण किसी पारदर्शी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वह अपने मार्ग से विचलित होकर प्रिज्म के आधार की ओर मुड़ जाती है तथा 7 रंगों में बट जाती है। इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं तथा विभिन्न रंगों के विभिन्न रंगों के समूह को वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम कहते हैं, जैसा कि किरण आरेख में दिखाया गया है। यह देखिए ये जो है श्वेत प्रकाश प्रिज्म के बिंदु Q पर जो है ये Q पर जो है आपतित होती है, और यहाँ जो है नोट लाल रंग के प्रकाश में सबसे कम तथा बैगनी रंग के प्रकाश में सबसे अधिक विचलन होता है। एवं अन्य रंगों का इसके बीच में विचलन होता है। फिर से देखें, लाल रंग के प्रकाश में सबसे कम तथा बैगनी रंग के प्रकाश में सबसे अधिक विचलन होता है, एवं अन्य रंगों का इनके बीच में विचलन होता है। अब जो है जो वर्णक्रम है उसको याद रखने का तरीका क्या है, ये देखिए इसको ऐसे याद रखते हैं शॉर्टकट में लिखते हैं बैजनीह पीनाला। बै से बैगनी, ज से जामुनी, नी से नीला, ह से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी और ला से लाल होता है। इसको ऐसे जो हम लोग याद कर सकते हैं शॉर्टकट में, बैजनीह पीनाला, और यह क्रम जो है इस तरीके से याद हो जाएगा। ये देखिए लाल रंग के प्रकाश का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक तथा बैगनी रंग के प्रकाश का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है इन 7 रंगों में।